लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में बोले सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में भाभर रेल लाइन एयरपोर्ट बंदरगाह का मुद्दा उठाया। सांसद कोटे को 5 करोड़ से 50 करोड़ तक बढ़ाने की मांग। बालोतरा में विष्णाराम मेघवाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया। लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल द्वारा थार समेत देश से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, किसानों को समृद्ध बनाने व अन्य विकास को लेकर लंबित पड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे उत्तरलाई एयरपोर्ट, जैसलमेर बाड़मेर भाभर रेलवे लाइन, भाखासर पोर्ट सहित अन्य प्रोजेक्ट की जल्द स्वीकृति प्रदान कर स्थापित कराने पर वक्तव्य दिया। विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में कहा कि देश के ज्वलंत मुद्दों का राष्ट्रपति के अभिभाषण के जिक्र नहीं है। विपक्ष की आवाज को अनदेखा किया जा रहा है। अभिभाषण में केवल सरकार की नीतियों का समर्थन किया गया है। विपक्ष की चिंताओं और सुझावों को नजरअंदाज किया गया। ये लोकतांत्रिक संतुलन के लिए नुकसानदायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र में 4 बार आए, लेकिन संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। सरकार को सांसद निधि 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने चाहिए। बालोतरा में विष्णाराम मेघवाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया। सांसद बेनीवाल ने मंगलवार को बालोतरा के विष्णाराम मेघवाल हत्याकांड का मामला संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में दिन दहाड़े एक मजदूर की हत्या हो जाती है। उसका हत्यारा आज दिन तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इससे कानून व्यवस्था की हकीकत पता चल रही है। इस पर केंद्र सरकार को दखल देकर राज्य सरकार को निर्देशित करावे ताकि हत्यारा जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। जल जीवन मिशन में धरातल पर 10% भी काम नहीं हुआ। सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में कहा कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराए जाने के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर रहे। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू की गई। इस योजना के लक्ष्य के अनुरूप धरातल पर 10% भी कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। सरकारी लाखों करोड़ रुपए बजट की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने की सिर्फ बातें कही। बेनीवाल ने कहा कि सरकार दावे किसानों और युवाओं को लेकर दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन धरातल पर दोनों ही वर्ग परेशान है। सरकार किसानों के 2022 तक आय दोगुनी करने का दावा किया था, उसका क्या हुआ? किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि फसल उपज के दाम खर्च किए गए जितने भी नहीं मिल रहे हैं। कृषि ऋण से दबा जा रहा है। माननीय सदस्य श्री उम्मेदाराम बेनीवाल जी महोदय, आपने मुझे
राष्ट्रपति जी महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे नेता LOP राहुल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे देश की जनता और थार की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना विषय रखने का आपने मौका दिया। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण से सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं का उल्लेख किया गया, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन आवश्यक है कि हम इस अभिभाषण की गहराइयों से समीक्षा करें और देखें कि इसमें कितनी वास्तविकता है और कितना खोखलापन है। इस अभिभाषण के अंदर दलितों और महिलाओं की बात की गई, लेकिन आज देश के अंदर जिस प्रकार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं वो वास्तव में चिंता का विषय है। हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र के बालोतरा शहर के अंदर दिन दहाड़े एक दलित युवक विष्णाराम की हत्या दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर दी गई और 2 महीने बीतने के बाद भी नामजद अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अभिभाषण में देश की वास्तविक समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, कृषि संकट, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार और मणिपुर हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन पर कोई ठोस चर्चा नहीं की। इससे दिखता है कि सरकार इन मुद्दों को लेकर अपना ध्यान भटकाना चाहती है। मैं किसानों की बात करूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 75% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर, कृषि के ऊपर निर्भर है। हाल ही में देश के अन्नदाता की हालत बहुत खराब है। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार किसानों की आय दुगनी करने के कई वादे किए गए और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा बार बार दोहराया गया, लेकिन 22 निकलने के बाद भी आज किसानों की आय दुगनी के बजाय किसानों की आय आधी रह गई है। किसान बहुत ही संकट में है। सिंचाई का पानी किसानों को समय पर नहीं मिलता, बिजली समय पर नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ बाड़मेर के अंदर 2014, 2018, 19, 23 4 बार ये वादा करके आए थे कि मेरे किसान भाइयों और बहनों, गुजरात के कच्छ के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं, तो बाड़मेर के थार क्षेत्र के अंदर आम और अंगूर की खेती क्यों नहीं हो सकती? हो सकती थी, लेकिन आपकी नीति सही नहीं थी। आपने किसानों को सपना दिखाया कि माही बांध की कैपेसिटी बढ़ाकर आपके क्षेत्र के अंदर नहर लाएंगे, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी करेंगे, लेकिन वो खाली सपने ही रह गए। आज भी किसान पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, पूरी संकट के अंदर है किसान। अब मैं बात करूं, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में JJM के बारे में जिक्र किया, जल जीवन मिशन योजना के बारे में। जल जीवन मिशन योजना की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी धरातल के ऊपर उसका काम नहीं दिख रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर प्रोग्रेस हैं। कई जगह लाइनें डाल दी गई, लेकिन उसमें पानी का आता पता नहीं। कंस्ट्रक्शन इतना घटिया निर्माण है, सही योजना का सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से किसानों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ पशुओं के पानी के लिए कोई गणना नहीं की गई है। मान्यवर, यही हाल किसानों को बिजली का है। आज देश के 75 साल बाद में, आज़ादी के 75 साल बाद लाखों घर देश के अंदर आज भी अंधेरे के अंदर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 70,000 से अधिक लोग आज भी अंधेरे के अंदर जी रहे हैं। मेरा सरकार से मांग है कि अंधेरे के अंदर जीवन यापन करने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन मुहैया करवाए और RDSS स्कीम के अंतर्गत बिजली तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में बिजली संकट से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे नेटवर्क के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर रेलवे नेटवर्क का बहुत ही कम विस्तार हुआ है। लंबे समय से
मांग थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, भाबर रेलवे परियोजना को लागू करना, और उसकी कई बार मांग होने के बाद सर्वे भी हुए, लेकिन उसको दुर्भाग्य की बात है कि अनार्थिक बताकर उसको रोक दिया गया। तो मेरा सरकार के माध्यम से मांग है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विचार किया जाए, और साथ ही साथ बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट बनाकर राजस्थान के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के अंदर धन्यवाद। सहायता दी जाए। इसी के साथ साथ क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके बारे में मैं आपका 1 मिनट के अंदर आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि उड़ान योजना के अंतर्गत बाड़मेर के हवाई अड्डे को जोड़ा गया, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी अभी वहाँ पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। साथ ही साथ वहाँ प्रधानमंत्री आवास की स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है, और इतनी राशि कम होने के बाद कोई किसान आप समाप्त पात्र कीजिए, योग्य प्लीज। समाप्त अपने कीजिए। आवास का निर्माण नहीं करा पा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से मांग है कि प्रधानमंत्री आवास की में कम से कम अब 5 लाख रुपए किस्त की जाए, और साथ ही साथ सांसद निधि को भी बढ़ाया जाए, जो माननीय सदस्य श्री हेमांग उसको जोशी बढ़ाकर जी। 50 करोड़ किया जाए। आपने हेमांग मुझे जोशी बोलने जी। का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेमांग जोशी।